शादी हो रही होती है तो ये लड़का और लड़की की नहीं बल्कि दो ख़ानदानों की होती है। बिल्कुल ऐसे। सो ये बात एक ज़माने में जब हम फिल्में देखते थे और उसमें दिखाते थे ड्रामों में, नहीं वो हमारे बराबर वाला ख़ानदान नहीं है। अच्छा, उस वक्त बड़ा अजीब लग रहा होता था, मगर अगर आप प्रैक्टिकल ज़िंदगी में देखते हैं तो आप वाकई ये सोच बिल्कुल दुरुस्त है कि शादी हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए। आप जिस लेवल के हैं तो बहुत ज़्यादा अपर क्लास, हाई क्लास, बहुत अमीर कबीर में ना करें, या बहुत ही ज़्यादा उस हवाले से बिल्कुल ही जो होता है ना हैंड टू माउथ वालों से भी नहीं। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम लड़के और लड़की की कंपैटिबिलिटी सबसे अहम है। बिल्कुल मैटर से है, वो तो कंपैटिबिलिटी मैटर करती है, लेकिन जब लड़की को भी ज़ाहिर ख़ानदान को एक साथ रहना होता है तो बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं अगर आप डिफरेंट लोगों में जाते हैं। तो अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं अपनी बेटी के लिए कि हमारी बेटी की शादी बिल्कुल हमारे बराबर वालों में हो, तो वो गलत सोच मुझे नहीं लगता कि है। निदा, यहाँ पर तो लकीली आपके पास ये चॉइस होती है, लेकिन हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं जो बाहर रहते हैं, उनके बच्चे वहाँ पलते बड़े होते हैं, तो उनके लिए चॉइसेस बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपके बच्चों के साथ कौन पढ़ता है, कहाँ उनकी शादियाँ होंगी। वहाँ पर मसला एक और भी है। वहाँ पर मसला ये है कि हम लोग बेटी की शादी ये सोचकर वहाँ पर करते हैं, वहाँ पर कि जो यहाँ वाला दामाद होगा ना बेचारा मरा हुआ हो, क्योंकि उसको हमने ग्रीन कार्ड देना है। जब उसको लेकर आए तो हमारे घर में बर्तन भी धोए, हमारी ग्रॉसरी भी करे, सारे आप एहसान कर रहे हो। एहसान करें, ये गलत है। हाँ, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जब वो बच्चा वहाँ जाके अपना सेटल होता है तो वो उसको लात मारता है, क्योंकि वो आपकी गलती है। स्लेव होता है ना वो बेचारा, उसकी गलती नहीं है। हाँ। क्योंकि आप लोग तो यही सोच के लाए थे ना कि हम इसको नीचे दबा के रखेंगे। हाँ। आपकी पहली सोच ही यही थी। हाँ। और जब बेटी का रिश्ता आप लड़के का करते हैं, वो कहते हैं जी बहू हमारी बहुत अच्छी हो, ये नहीं, बहू भी कभी कभार ऐसे ही ले आते हैं कि जो बुरा बर्तन हांडी हमारा आके संभाले, क्योंकि वहाँ गलत है ना, मेज नहीं मिलती। ओवरसीज रहने वालों का ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत गलत है कि एहसान करने वाला कि जी हमने उनको उसको पासपोर्ट देना है। अरे भाई, आपकी बेटी और दूसरी बात है, आपकी बेटी अगर वहाँ पली बड़ी है तो उसका सोचने का तरीका, नजरिया अलग है। और अगर आप अपने किसी गांव इंटीरियर से किसी ऐसे बच्चे को बुला लेंगे जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसका सोचने का रहे, क्योंकि वो यहाँ पला बड़ा है, वो यहाँ के मॉल में थोड़ा कंजर्वेटिव मॉल कह ले, ऐसे ही तो फिर वो उस जिंदगी जीना कंपैटिबल नहीं होता। और दूसरा हमारे यहाँ ये भी होता है कि अच्छा जी ये बाहर पड़ी हुई है ना, ये ज्यादा ही ओवर हो रही है, इसकी शादी यहाँ करा दो ताकि सही से ना इसको पता चले, जिम्मेदारी पड़े, इसको पाकिस्तान भेज दो या कहीं और जिस भी मुल्क में वो बेचारी पाकिस्तान एडजस्ट नहीं होती। एग्जैक्टली, वो और स्ट्रेस उसके दिमाग में। नया टॉपिक छेड़ दिया। नहीं, लेकिन आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा, एक्चुअली ऐसा है, क्योंकि बेसिकली अगर आप कुरान में भी पढ़ें या अगर आप जो मतलब है मियाँ और बीवी का, वो ये है कि एक दूसरे को सुकून दे। बिल्कुल ये पैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे की आसानी पैदा करने के लिए मुश्किलें बढ़ाने और निदा, ये देखिए पूरी जिंदगी एक इंसान के साथ रहना है, तो जिसने रहना है सबसे उसी को डिसीजन मेरा ख्याल है बनाना चाहिए पहला कि उसको किसके साथ रहना है। मतलब कि हम कौन होते हैं ये डिसीजन बनाने वाले कि निदा के साथ मैं एक ऐसे शख्स को अटैच कर दूं जिसको निदा जानती भी नहीं है, उसके साथ निदा को पूरी जिंदगी रहना है। ये तो मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट फेयर एक्चुअली। लेकिन कभी कभार बहुत सारी बच्चियां होती हैं, ये बहुत सारे लड़के होते हैं, वो नहीं अपना हमसफर ढूंढ पाते। वो आप हेल्प करें, हर कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता, आप गाइड करें, आप हेल्प करें, तो फिर उस वक्त वो कहते हैं अम्मी आपकी मर्जी। उन्होंने 1-2 ट्रायल्स भी मार लिए होते हैं, तो वो कामयाब कहते नहीं हम इस चीज में। मेरा बेटा है, मैं उसको कहती हूँ कि भाई तुम अगर है तुम्हारी कोई, तुम मुझे बता दो, मैं ताकि अब तुम्हारी शादी की एज हो रही है, हम लोग भी कुछ हल्ला गुल्ला करें। तो वो कहता है कि नहीं अम्मा, अब जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली वो सब दोस्त हैं, अच्छा उनसे शादी नहीं हो सकती। अरे भाई क्यों नहीं हो सकती? नहीं ना, आप नहीं समझ सकते। अच्छा चलो हम खामोश हो गए। अच्छा आप देखो कोई लड़की, कोई आप जो कहेंगी मैं कर लूंगा। वही मैं कह रही हूं ना, ऐसे बहुत ऐसी फैमिली। अच्छा फिर हम उनको वो भी कहते हैं ना कि ये कैसी बात हुई। आजकल तो हमारे यहाँ और दूसरी चीजें ना, ये कैसी बात हुई, इसको नहीं लड़की पसंद आ रही है, इसको नहीं लड़का पसंद आ रहा है। बच्चों को, लड़कों को, खास तौर पे लड़कों को, लड़कियां तो नहीं देती हैं अपना डिसीजन माँ बाप के हाथ में। उनको होता है कि मेरे पेरेंट है ना, समझदार हैं, वो मेरे लिए सही कि पता नहीं मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर लूं, मेरी माँ समझदार है, वो जो मेरे लिए फैसला करेगी वो हर चीज।
और कभी कभार ऐसा होता है कि वाकई अगर पेरेंट समझदार होता है तो वो सब चीज़ों का ख्याल रखता है कि अगर ये लड़की है, ये पढ़ी लिखी भी है, इसके अंदर मयाना रवि है हर चीज़ में, सो वो कभी कभार पेरेंट्स का फैसला बड़ा कामयाब है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये वाली चीज़ है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मसले की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महजबीन है और मैं एक जेठानी हूँ। मुझे जो मसला है अपनी देवरानी से है। देवरानी जो है मेरी सास की भाई की बेटी हैं, तो इसलिए उनको उनकी भरपूर हिमायत रहती है। वो घर में किसी काम में साथ नहीं देती हैं घर के अंदर, और जब दिल चाहता है उठ के मैके चली जाती हैं, जब दिल चाहता है उठ के मैके चली जाती हैं। उनको कोई वो नहीं होता घर में, मतलब मेरे साथ किसी तरह का कोई काम नहीं करवाती। ज़्यादातर काम मुझ पर ही होता है, यानी कि पूरे घर की लॉन्ड्री करना, सारे घर के खाना बनाना, रोटी बनाना, सब कुछ बनाना। और ये शिकायत मैं अपनी सास से बारहा कर चुकी हूँ कि प्लीज़ आप इसको देखें, इनसे भी कहें कि भाई हम दोनों बराबरी का है घर में, तो दोनों बराबर से काम करें। तो सास भी इस पर कोई ख़ास तवज्जो देती नहीं है, क्योंकि वो उनकी शायद भतीजी हैं, इस वजह से। अब भी मेरा दिल चाहता है कि मैं अलग हो जाऊं, लेकिन वो भी मैं नहीं हो सकती, कुछ इस तरह के मसाइल हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि घर में मेरी सास जो है मतलब बराबरी की जो है ना फ़िज़ा कायम करें। फिर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ से वो करती हूँ कि सारा काम मुझ पे ही पड़ जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर में जो है बराबरी की फ़िज़ा कायम हो। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं इस क्या मतलब करूँ। मतलब उसके कपड़े भी आप धोती हैं, उसके लिए खाना भी आप पकाती हैं। जी। तो ये तो आप खुद करती हैं, क्यों करें? मसला ये कभी है कभार अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। खुद लेना पड़ता है। आपको अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी स्पेस के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। हाँ। क्योंकि अगर आपकी बेइज्जती हो रही है, आप मारें खा रही हैं, आप तो निदा आपको स्टैंड लेना है। बिल्कुल। मैं देवरानी हूँ, मेरी माशाल्लाह 4 जिठानी हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसे अच्छा मैं शुरू से इंडिपेंडेंट रही हूँ, शायद इस वजह से लेकिन देखिए मुझे ये जो कोई इनकी problems इनकी नहीं हुई। प्रॉब्लम है ना, ये हाँ। बहुत घरों की प्रॉब्लम होती अच्छा, है। मैं भी- कोई हाँ। एक पिस्ता है। अच्छा, मैं भी मैं भी देवरानी हुई ना, मेरी जेठानी है जिनके साथ मैं रहती हूँ। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो होता है, लेकिन मैं उनकी भतीजी नहीं हूँ अपनी सास की। मैं बिल्कुल उनकी फैमिली से अलग हूँ। मैं इस घर में शादी, लेकिन मैं काम करती हूँ, वो काम नहीं करती। मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है चीज़ें बनाने की भी, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन आई एम एट वर्क तो मैं खाना नहीं बना सकती उस टाइम पे। हाँ, लेकिन जब मैं घर पे होती हूँ, और ना ही मैं क्यों बोलूँ कि मुझ पर जिम्मेदारी है और मुझे ये करना, नहीं। जैसे रमज़ान होते हैं तो हम दोनों ने चीज़ें आपस में खुद ही डिसाइड कर ली हैं कि अच्छा सहरी मैं बना रही हूँ अगर, तो किस दिन मैं नहीं हूँ, मैं पूरा रमज़ान नहीं थी घर पे, मैं काम पे थी, मेरी शूट्स चल रही थी। तो अगर सहरी में मैं उठ के अपनी के सहरी में हेल्प कर रही हूँ, हेल्पर्स हैं घर में, पर अगर मैं थोड़ा सा उनके ऊपर नज़र रख सकती हूँ, कुछ बता सकती हूँ, मैं वो करती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। वाई आई एम सेइंग दिस कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिनेरियो इस तरह का बन जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सपोर्ट इसलिए करें कि कभी कभी चीज़ें होती हैं। तो मेरी और मेरी जेठानी की, मेरी जेठानी मुझे पैम्पर भी बहुत करती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि होता है, लेकिन ये अंदर से खुद भी आना चाहिए। मेरी सास कितना भी बोल देंगी मुझे, मैं नहीं करूंगी, लेकिन ये मेरे अंदर खुद है कि बोलती हूँ यार भाभी खाना हर रोज बनाती है, भाभी आजा बैठ जा, आज मैं कर लेती हूँ। आपको रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है। और अगर भाभी को ये बात बुरी लगती है जो मेरी जेठानी है, तो उनके साथ मेरा रिलेशनशिप ऐसा है कि वो मुझे आके कह सके कि यार माहम मैंने ये किया है, तुम ये कर लो, तो उनको वो बोलने की जिम्मेदारी, वो पढ़े क्यों, आप अपना रिलेशनशिप इतना अच्छा उनके साथ रखें रिगार्डलेस, और वो आपके सास की नीस है या जो भी उनके साथ रिलेशनशिप है, रिगार्डलेस। क्या होता है कि जब हम किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं ना, पहले से ही हम प्रेजुडिस होते हैं। मैं सोच लूंगी कि हाँ मैं जा रही हूँ, मेरी सास है, मेरी माँ नहीं है वो, मेरी जेठानी है, मेरी बहन नहीं है वो। मतलब इस तरह से पहले ही हम रवैये लेके अपने जहनों में जब जाते हैं, तो हमें उनकी हर चीज़ जो है उसमें हम ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरी जेठानी ने इसलिए ऐसे कर रही है, क्योंकि मेरी नंद है ना, इसलिए उसने मेरा अच्छा, वो अलग कंपटीशन भी आ जाता है ना। हाँ, कंपटीशन। तो ये चीज़ जो माहम ने कही, वो उसको आगे बढ़ाते हुए कि आपको शुरू से ही आप सोच के जाएं कि हमारी फ्रेंडली एक माहौल होना चाहिए। आप डायलॉग करें उसके साथ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, सॉरी नहीं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सास से क्यों शिकायतें कर रही हैं, आप अपने हस्बैंड को बीच में क्यों ला रही हैं, खुद आपस में सॉल्व बैठ के भी चीज़ों का मसला उसको बताएं, उसको बताओ कि मेरे साथ देखो यानी ये हो रहा है। अगर मैं इसका जवाब ये लूं आप लोगों के मशवरों से कि बजाय सास को बीच में डालने के, आप खुद डायरेक्टली आप उससे रिलेशनशिप खुद बिल्ड करें। अब जैसे हमारे घर में दावत, मेरा बहुत बड़ा ससुराल है माशाल्लाह, तो मेरी माशाल्लाह 4 जिठानियाँ थी, लेकिन क्या था कि सास को मेरी बड़ी वाली जिठानी बहुत पसंद थी, क्योंकि वो पहली बहू थी, तो हमने कभी माइंड भी नहीं किया, और वो थी भी बहुत, अल्लाह उससे जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छी थी।
तो वो उसका था कि सबको मिला के चलना है, ये नहीं कि जी अगर मैं बड़ी हूँ तो मैं ये सारा ही प्यार ले लूँ, नहीं नहीं, वो सबके साथ इक्वली चलती थी। तो हम लोग जब घर में कोई दावत होती, जैसे ईद के बाद बहुत बड़ी दावत होती थी, रमज़ान में होती, तो हम लोग चीज़ें बांट लेते थे कि अच्छा तुम ये अच्छा बनाती हो, तुम ये बना दो। एक छोटी जो बीच वाली जिठानी मेरी, वो बिरयानी बहुत अच्छी बनाती, अच्छा भाई तुम बिरयानी बना लेना, मैंने मीठा बना लिया, उसने। तो कभी हम लोगों में प्रॉब्लम्स नहीं हुई।